हम दूसरे वाले के जवाब को गलत मानते हैं, पर ये सही नहीं है। आप और मैं दोनों अलग अलग साइड में बैठे हैं। 6 को आप कैसे देखोगे? आपकी तरफ से जो 6 है वो मेरी तरफ से 9 है ना, 9 ही है, हो नहीं सकता है ना। आप गलत है ना मैं गलत हूं, हम दोनों सही हैं। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो द्वंद्व कहाँ है? ये रिलेशनशिप ही तो है ना, कि भाई चाहे किसी भी एंगल पे, दोस्तों में, कहीं भी, रिलेशनशिप तो एक फूल है ना, इसको तो खिलने और महकने का अवसर दिया जाना चाहिए ना। हर आदमी ये कहता है मेरी वाइफ खराब है, मेरी वाइफ गलत है, या वाइफ कहेगी ये मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं समझते। मेरा एक छोटा सा एक आधी लाइन का आंसर होता है, आप समझ लो। एक्सेप्टेंस तो है ही ना, आप समझ लो, बात हो गई ना, एक्सेप्टेंस हो गई ना, आप समझ लो। तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि क्या मुझे भी जरूरत है समझने की। मैं सामने वाले को गलत ठहराना मेरा उद्देश्य है, और वो सिर्फ क्यों है। अगर आप हैप्पी हो तो आपकी फैमिली हैप्पी है, आपके पड़ोस हैप्पी है। अब एक बात बताइए ना, वही गांधी गिरी वाली जो वीडियो थी अपनी, जो मुन्ना भाई MBBS वाली जो वीडियोस थी, अब वो उसमें क्या था, सामने वाला उसको गुस्सा दिलाया जा रहा है, वो कह रहा कोई बात नहीं, ले फूल ले। वो पान थूके जा रहा है उसके घर के बाहर, वो डेली कपड़ा लाए और साफ कर दे। तो कहीं ना कहीं अगर आप हैप्पी हो तो सामने वाला भी अपने आप हैप्पी होगा ही होगा। सामने वाला आपको कितना भी वो कर ले, आपको पंपिंग कर ले, कितना भी आपको प्रोवोक कर ले, अगर आपने कसम खा रखी है मुझे नहीं होना है, उसका देखो, उस चीज का मजा जब लेना शुरू कर दोगे ना, लाइफ आपका देखो 360 पे बदल जाएगी। कि ओ अच्छा, ओ तो बस आप देखो अपने आप में इतने मस्त हो, इतने अच्छे हार्मोन्स, एंजाइम्स ऐसे प्रोड्यूस होने वाले हैं, आपकी बॉडी इतनी सुंदर हो जाने वाली है कि बस आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल हस्ती आई हैं दिल्ली से, डॉक्टर नरेश बंसल जी। आपको पता है वो किस टॉपिक पे लोगों को एजुकेट करते हैं? यू कैन नॉट इमेजिन। हैप्पीनेस। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और डिप्रेशन से दूर लेके जाते हैं। जो हमारी आपस में हम इम्पेशेंट हो गए हैं, हम कहीं ना कहीं रिश्तों की इंपॉर्टेंस छोड़ के लड़ाई झगड़े की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। सर उस टॉपिक पे लोगों को एजुकेट करते हैं कि भैया आपको क्या करना चाहिए सो दैट आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हों। तो सर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वेलकम मेरी तरफ से। थैंक यू। क्योंकि जो आप ये अच्छा काम कर रहे हो ना सर, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना, लड़ाई झगड़ा तो एक छोटी सी पार्किंग पे हो जाता है, और मतलब मैंने देखा है, मतलब लिटरली कत्ल हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, क्या मतलब ऑलमोस्ट हर पूरे कंट्री के अंदर। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? सर लोग इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? राइट राहुल जी, मैं राहत इंदौरी के एक शेर के माध्यम से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उनमें वो शेर ऊर्जा भरने का काम करता है। सफर की हद वहां तक जहां तक के निशान रहें, सफर की हद वहां तक जहां तक की निशान रहे, चले चलो जहां तक की आसमान रहे। ये क्या कि 4 कदम चले और मंजिलें मिल गई, मजा तो वो है कि पांव में कुछ थकान रहे। बहुत बढ़िया। तो राहुल जी, आपने कहा लोग इम्पेशेंट हैं। बिल्कुल वास्तव में इम्पेशेंट हैं, पर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो मैं समझता हूं हम सुबह से शाम तक केवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, पर हमें सॉल्यूशन चाहिए। आपने ट्रैफिक की बात की, या किसी भी कारण से कि हम इम्पेशेंट क्यों हैं। पहली बात क्यों है, और दूसरी बात इसको निकल करके कैसे आए। ये बात सीधा का सीधा, हम जब तक काम एंड कूल नहीं है तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी बात हम दूसरे को इवन समझा भी नहीं सकते। इम्पेशेंट होने से होता क्या है, जब हम ये बात को समझ लेंगे तो हम उसके निदान को भी
कि समझ इसका नुकसान क्या है। पहले आपने कोई बात गुस्से में मुझसे कही, तो क्या आप समझ रहे हैं उस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं? जब आप नहीं समझ रहे तो मैं उस बात को कैसे समझ सकता हूं? अब आओ दूसरी बात कि आपने गुस्से में जो बात करी, उसका रिजल्ट आपको, आपके हार्मोन्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके नेगेटिव और खराब वाले हार्मोन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होने वाला है कि आप अपना पूरा दिन खराब करने वाले हो और साथ ही साथ सामने वाले का भी दिन खराब कर रहे हैं। तो जब हमें ये पता है कि इस बात से ऐसा नुकसान होता है, तो हमें उसके निदान पे समझेंगे। हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि क्या गुस्से से कोई बात को हल किया जा सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें क्या करना है? कूल एंड काम रहना है। अब कहेंगे कूल एंड काम कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल। इतनी भाग दौड़, इतनी परेशानी, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा, बिल्कुल। ये कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। जब आप समझ लेते हैं कि भाई मैं कूल रह करके कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी, कुछ भी काम, व्हाटएवर इन दिस यूनिवर्स, वो कोई भी काम कब होता है? जब आप कूल रहते हैं। या गुस्से में कोई काम होते हुए देखा है क्या? सिर्फ डिस्ट्रॉय हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल। राइट। तो हम, अब मैंने जो बुक भी लिखी है तो उसमें भी मेरी प्रेरणा का स्रोत, मेरी कल्पना का आधार है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान विष्णु की आपने जो फोटो देखी है, वो कहाँ है? कहाँ होते हैं भगवान विष्णु? मंदिरों में, क्षीर सागर में होते हैं। अच्छा। क्षीर सागर में होते हैं। क्षीर सागर में जहां तक ना पानी है पीने योग्य, ना धरती है, ना कुछ है, कहाँ? उसके बाद वो कहाँ होते हैं? शेष की सैया पर होते हैं, शेषनाग, जिसके हजारों फन उनके सिर के ऊपर लपलपा रहे हैं। बिल्कुल एग्री। और वो क्या कर रहे हैं? आराम से। राइट, परफेक्ट। वो आराम से लेटे हुए हैं। देन क्या हो रहा है? माँ लक्ष्मी क्या करें? उनके पैर दबा रही है। राइट। तो हम जब भी अपने जीवन में इम्पेशेंट होते हैं, हम क्रोधित होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, तो हमें क्या है, यदि हम आज की गीता, जैसे मेरी पुस्तक का नाम है खुश रहने की कला, आज की गीता, इम्पेशेंट होंगे, आज हम अपने दैनिक जीवन के अंदर गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, तनाव, किसी ने कुछ कहा, या घृणा, निंदा, कुछ भी बातें जो भी नेगेटिव इफेक्ट वाली हैं, वो भी हमारे सिर के ऊपर सारे फन लपलपा रहे हैं। तो इनके रहते भगवान विष्णु आराम की मुद्रा में है। जब आप इनको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते और आप कूल रहते हैं, काम रहते हैं, तो मनी, मदर लक्ष्मी बाय प्रोडक्ट है, झक मार के आपके पास आना ही होगा। अब केवल मनी की बात नहीं करते, what your desires, जब आप कूल एंड काम हैं तो आप whatever you want you can get, because आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है जब आप कूल हैं, जब आप इम्पेशेंट नहीं है, पेशेंस के साथ हैं, तो आपका बर्ताव क्या होने वाला है? एक बहुत सुंदर, सामने वाले के साथ अच्छे से बात करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या, वो जब आप किसी को स्माइल करेंगे तो क्या वो आपको गुस्सा कर सकता है? सर वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूँ सर, रिक्शा वाला आगे अड़ गया और वो जगह नहीं दे रहा, तो एक गाड़ी में बैठा हुआ बंदा कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ गाली देगा सर। ये, और उसको 4 गाली दिए बिना वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये आपने ना अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल कैप्चर किया हुआ है। मैं नहीं देता, लेकिन मैं रोज देखता हूँ सर। यस, आप ना देखिए, आपको सामने ये दीवार दिखाई दे रही है, बिल्कुल, इसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल, तो किस कलर का है? बेसिकली उसका फ्रेम किस कलर का है? व्हाइट कलर का भी है। फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ब्लैक कलर का है। तो अब जब आप उस फ्रेम को देख रहे हैं तो आपको ये देखिए, इसका कलर कौन सा है? स्टैंड का कलर भी ब्लैक है। इसका कलर कौन सा है? लैपटॉप का कलर कौन सा है? चेयर का कलर कौन सा है? तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? सब चीजें आपको ब्लैक 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 नजर आ रही हैं, जबकि इतनी बड़ी दीवार है, उसका कलर कौन सा है? येलो है, और ये लाइट्स का कलर वाइट है। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ रहता है?
आपका कंसंट्रेशन उसी जगह रहता है जो आप नेगेटिव किसी व्यक्ति ने कहा, बट वो कितना परसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे और आप जैसा आपने कहा, मैं नहीं करता हूँ, हमारे आप जैसे और सब आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, बट कभी ना कभी उनसे भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी, आ सकती हैं, पर वो इट इज नॉट फॉर एवर। ये कभी कभार घटना हमसे भी हुई होगी और हो सकती है, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं है। हमें अपने आप को यहाँ पर ये तैयार रखना पड़ेगा। आप उस बात को छोड़ दें, निकल जाएं, उस बात को ये ना बिठाएं मन में कि ये आदमी गलत है या ये सही है। इसके लिए मैं एक आपको बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ। आज आप मुझसे मिले हैं पहली बार, बिल्कुल, आपने जो मेरा रूप देखा, मेरे से बात की, आपके मन में क्या विजुअलाइजेशन हुआ कि डॉक्टर नरेश बंसल ऐसे व्यक्ति हैं। यदि अब मेरे यही रूप, इसके अलावा मेरा रूप अब अगर किसी बाहर किसी मेरे स्टाफ होता या मेरा ड्राइवर खड़ा है या किसी से उसने कोई ऐसी बात कर दी जो कि अनटॉलरेबल है, जैसे कोई महिला जा रही है उसकी तरफ उसने गलत निगाह से देखा, हो सकता है मेरा रूप उसके प्रति खराब होता, बिल्कुल, निश्चित रूप से होना स्वाभाविक है। बट आपने अगर मुझे वो करते हुए देखा तो आप मेरी क्या छवि बनाते कि ये तो बहुत गुस्सैल व्यक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने वो छवि कैसे बनाई? मेरे को विजुलाइज करके, जो मैं उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्स कर रहा हूं। पर वो सत्य तो नहीं है, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। सत्य क्या होता है कि हर परिस्थिति के अनुसार आदमी अपने रिएक्शंस करता है। तो सामने देखने वाला व्यक्ति गलत नहीं है। वो क्या करता है, वो उसको विजुलाइज करके वो एक अपना आइडिया लगाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि वास्तव में हर समय कोई भी व्यक्ति ना खराब है ना अच्छा है। एक और उदाहरण देता हूं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में उसका फादर क्या करता है कि पैसे, बहुत सारे पैसे देता है काउंटर के ऊपर, और वो काउंटर वाला व्यक्ति उसको एक पर्ची निकाल करके दे देता है, और वो बच्चा दूर से बैठा देख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसने मेरे पापा से इतने सारे पैसे ले लिए और एक पर्ची का टुकड़ा थमा दिया। अब उसका पापा एक दूसरे काउंटर पर जाता है जो वो पर्ची देता है और उसको बहुत सारी खाने की 10-12 चीजें देता है। तो वो बच्चा क्या आइडिया लगा रहा है कि ये वाले अंकल बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और मेरे पापा को इतनी सारी चीजें दे दी। अब वो बच्चा गलत है? उसने जो देखा वो विजुलाइज कर रहा है और वो अपने आप से सोच रहा है और वो सही है, पर ना वो व्यक्ति गलत है, वो भी अपना काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है और उसका पापा जानता है, परंतु वो बच्चा उस समय नहीं जानता। पर जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है तब वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये दोनों ऐसा अपना काम कर रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आप किसी व्यक्ति को 10 साल से जानते हैं, किसी को 20 साल से जानते हैं, और एकदम से आपको दिखाई देता है कि यार मैं तो इसको आज तक ऐसा समझ रहा था, हम सब ऐसा करते हैं। तो फिर लेकिन वो व्यक्ति वैसा होता नहीं है, वो उस परिस्थिति का रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, उसको रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो हम ये उसका विजुलाइज करके, हम गलत नहीं कह रहा हूं, हम केवल विजुलाइज करके उसको ये कहते हैं यार आज तक तो मैं इसको ऐसा समझ रहा था, जबकि वास्तव में ये ऐसा है, जबकि वास्तव में ना वो वैसा है ना वो वैसा है, वो केवल स्थितियों को अनुसार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज वी, हम हैं जो उसका अंदाजा लगा रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है सर। अगर किसी को समझनी हो ना, जीवन की सच्चाई मेरे को आज मिल गई। मुझे सच बता रहा हूँ, मैं आपकी किताब पढ़ने वाला हूँ जो आपने कहा है गीता का ज्ञान इस सतयुग के अंदर कहीं ना कहीं, उसमें भी ऐसी ही डीप नॉलेज है सर? नहीं, उसमें डीप नॉलेज नहीं है। डीप नॉलेज क्या है? गीता है, और वो उस समय लिखी गई जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। परंतु आज आप एक सीए हैं, आपको पता है आज क्या चाहिए, आज आपको रेडी रखना है। जब मैं छोटा था, मेरी आयु आपसे कम से कम 20-25 साल ज्यादा है, बिल्कुल, तो आपको और हमारे को एजुकेशन अलग अलग मिली है। हमारे समय में क्या होता था कि पहाड़ों पर बहुत जोर देते थे, अगर तुझे पहाड़े नहीं आते ना तो तेरी जिंदगी बेकार है। मींस कैलकुलेशंस कैसे कर पाएगा?
तो आज क्या आपको पहाड़ों की कोई गिनती की, कोई गुना की, कोई भाग की, कोई किसी चीज की आवश्यकता है? कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, और इतने Excel फाइल। फास्ट, और अब तो एआई आ रहा है, तो आगे आने वाली जनरेशन। तो क्या था, आज की समय हमें क्या चाहिए? आज उस समय वो गाड़ियों की लड़ाई नहीं थी, पर भगवान विष्णु तो वही थे, कल्पना का आधार तो वही है, पर उन्होंने संदेश क्या दे रहे हैं? वो संदेश ये दे रहे हैं कि हमें आज की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसी को मैंने अपने आसान शब्दों में, कि हम इन स्थितियों में खुश कैसे रहें। किसी के पैसे देने हैं, किसी से आ नहीं रहे हैं, तो कैसे उसको हैंडल करोगे? आप कूल एंड काम रहेंगे। अब कुछ बंदे ऐसे हैं सर जो फाइनेंशियल चैलेंजेस से परेशान है राइट नाउ, और मनी उनके लिए एक मैटर है, बाकी सब कुछ ठीक है, बट पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, या कुछ भी और रीज़न की वजह से उनको जॉब चली गई है। तो सर वो बंदे अब परेशान तो हैं सर। देखो पैसा तो चाहिए, हर बंदे को चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं डेफिनेटली है चाहिए, कि उनकी कोई गलती मैं मानूं, लेकिन सर वो कैसे खुश रहें सर? बड़ा मुश्किल है। अगर देखो हर चीज़ ज़रूरी है, रिश्ते भी चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए। पैसा भी नहीं चाहिए, हाँ। पैसा जरूर चाहिए। Yes. और कितना चाहिए? कितना चाहिए? जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि भाई लोगों के साथ दिक्कतें हैं, निश्चित रूप से हैं और आगे भी रहेंगी, पर वही वही वाली बात, निदान क्या है? आएंगे कैसे भगवान विष्णु? क्या? Whenever you are cool and calm, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने वाली है ना। कूल एंड काम रहेंगे तो, कूल एंड काम रहेंगे तो आपके जो आप जो किसी से भी बात करेंगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा यार? 4 लोगों से बात करेंगे, कोई ओवर एंथुजियास्टिक है, कोई किसी में कोई बात है, और जो व्यक्ति आप देखेंगे एकदम से साधारण से बात कर रहा है, तो क्या आपकी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं होगी? तो निश्चित रूप से उसको काम भी मिलेगा, उसको प्रायोरिटी मिलेंगी। कोई आदमी बंठन करके आया है, या कोई आदमी साधारण है परंतु उसका ऑरा कुछ और बोल रहा है, तो निश्चित रूप से देखो एक समय होता है, अगर मान लिया कोई गलती करी है तो उसके रिजल्ट तो खराब आने वाले हैं ना। बिल्कुल। परंतु उसको ठीक कैसे किया जाए? एग्रेशन से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिस्ट्रॉय होने के। कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है? समय भी चाहिए। अब ये है कि भाई आज ही कोई रेमेडी दे दो, कोई पीर पे चादर चढ़ा दो या कोई दिया जला दो, तो इसके लिए इतना समय आपने डिस्ट्रॉय में लगाया है, तो उसके लिए पेशेंट भी। कई बार क्या होता है, एक आदमी कहता है कि भाई मेरे को, एक बैंक में जाता है, एसबीआई में जाता है, तो कहता है कि ये मेरा चेक पास कर दो। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। कह रहा यार मेरा बैंक सामने ही तो है जिसमें से पैसे निकालने हैं। प्रोसेस है। तो वो कह रहे प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। या बच्चा है, उसके लिए पैदा होने के लिए एक समय चाहिए। तो जो डिस्ट्रॉय हुआ है या जो भी दिक्कतें हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जब आप कूल हो जाते हैं ना, तो सच में टाइम भी क्या करता है फिर ना, टाइम भी अपने आप बदलना शुरू हो जाता है, और आपको जो परेशानी है ना, आप उसको भी एक्सेप्ट करने की बात करने लग जाते हैं। तो फिर आपको, और मैं ये कहता हूँ, आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू या किसी भी एम, ऐसे गोल इतने बढ़िया से बढ़िया बनाएं जितने आप सोच सकते हैं उससे ऊपर का लेवल, कर्सर हमेशा ऊंचा रखें, और देखें कि कैसे नहीं आता है पैसा, झक मार के आने वाला है, ये गारंटी। आप कूल और काम होकर के देखो, ना केवल पैसा, आपको प्रतिष्ठा आपके पीछे पीछे भागेगी, आप आगे रहेंगे और प्रतिष्ठा पीछे रहेगी। Whatever you want will be given by this universe। मांग के तो देखो। आपका बच्चा है, हाँ जी, वो कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। हाँ जी बिल्कुल खेलना है। हाँ। आप कहते हो, या वो कहता है मेरे को क्रिकेट का सामान लाओ, और वो जूते क्रिकेट वाले बहुत महंगे होते हैं। पिता कहता है यार ये 20,000 रुपए के जूते में इसको ला करके दे दो, इसने 4 दिन जाना नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में उसको देख रहा है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ऐसी डिमांडें करी थी जो कि मैंने 4 दिन किया और छोड़ दिया, अपने आप में देख रहा है बच्चे को। फिर क्या करता है कि नहीं लाता है, कहता है मुझे पता है तू मेरा ही बेटा है ना, मुझे पता है तू 4 दिन करेगा छोड़ देगा। तो वो क्या करता है, वो जाता रहता है
क्रिकेट खेलता रहता है। क्रिकेट खेलता रहता है तो उसमें फिर क्या कर, पिताजी रोज देखता है उसको। फिर एक दिन क्या करता है कि यार ये पूरा डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, इसको जूते ला सपोर्ट कर करना चाहिए। नहीं जूते ला करके दे देता है। वेदर ही कैन परचेज, उसकी कैपेसिटी है नहीं है, बियॉन्ड जा करके भी लाएगा, ओवर टाइम करेगा, कुछ भी करेगा, पर उसको जूते ला करके देगा। जब एक साधारण पिता ऐसा कर सकता है तो वो जो हम सब का पिता बैठा है ना, वो हमारी बात नहीं सुनेगा जब हम डेडिकेशन के साथ कोई काम करेंगे। डेडिकेशन चाहिए, मतलब कहीं ना अगर आप, वही वाली बात है ना जो वो एक मूवी थी ओम शांति ओम वाली, अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलवाने के लिए निश्चित रूप से मदद करती है। तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है। राइट। तो सर अब हैप्पीनेस के अंदर अब एक टॉपिक और जो बहुत क्लोज है आज के टाइम पे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स हो या एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप हो, बहुत बहुत कलेश है सर। मैं तो अपने चारों तरफ देखता हूँ तो ये तो बहुत ही बवंडर है। एम्प्लॉयज़ गालियाँ दे रहे हैं अपने बॉस को, कोई अपने बॉस से खुश नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खुश नहीं है, कोई अपनी बहू सास से खुश नहीं है, सास बहू से खुश नहीं है, वहाँ अलग कलेश है। तो ये अब कैसे सॉल्व की जाए और वापस से ट्रैक पे ज़िंदगी को कैसे लिया जाए? 25-30 साल पहले जो रिलेशनशिप्स थे वो तो अब बिल्कुल भी नहीं रहे। राहुल जी, हाँ जी, मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ कि आपको केवल वो पहलू कि आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि कोई खुश नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने जो वो उसको वैसा ही मान रहे हैं, परंतु सत्य ऐसा नहीं है। परंतु जो लोग हैं उनके लिए भी तो रेमेडी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उनके लिए भी रेमेडी चाहिए। इसके लिए सबसे आसान अल्फाबेट क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होती है? ABC। ABC सीख लो। क्या सीखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल सर। A stands for acceptance. Whatever, whoever, wherever, whichever is your relationship, husband wife, सास बहू, दोस्त पड़ोसी, जिसे भी नहीं बदल सकते, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, कोई भी रिलेशनशिप है, आप एक्सेप्ट कर लो। जब एक्सेप्ट कर लिया, ये काला है, गोरा है, छोटे कद का है, बड़े कद का है, गुस्सैल है, जब एक्सेप्ट कर लिया ना, बात ही खत्म। इट इज सिंपली ABC। अभी तो मैं आपको जड़ तक लेके जाने वाला हूँ। आप कहोगे वह रहने दो सर, मेरे को समझ में आएगा। नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ सर जानने में, आई गेस ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होगी। B स्टैंड्स फॉर बॉन्ड। जब आप किसी रिलेशनशिप में है, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो बॉन्ड अपने आप बन जाएगा। तो बॉन्डिंग होने से क्या होगा? केयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का इस तरह से केयर करेंगे, वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, वो दिखाने के लिए नहीं करती, अंदर से केयरिंग होगी। तो क्या आप सोचते हो वो वाइफ्स उस तक नहीं पहुंचेगी? बॉस को अगर कोई व्यक्ति, उसका, चाहे मैं कहता हूँ एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं, तो भी उसका जो, मेरे यहाँ अगर कोई हाउसकीपिंग वाला लड़का भी है ना, तो मुझे पता है उसकी आंखों में क्या दिख रहा है। चाहे वो मुझे साल में एक बार नमस्ते करने आए या किसी सामने नमस्ते हो गई, तो मुझे पता है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है। तो व्हेन एवर यू एक्सेप्ट, उसके बाद केयर अपने आप शुरू हो जाती है। केयर करना भी चाहिए। जब आप दिल से कोई केयर करेंगे तो उसके बाद कोई रह नहीं जाता। फिर है डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप उसके लिए, उसके रिलेशंस के लिए, उसके डेडिकेशन से काम करेंगे। कुछ भी बात है, अच्छा ये चाहिए आदि, उसको ये कहने मात्र से उसकी बात खत्म हो जाती है। आप कहोगे मुझे चाहिए, ये लाके दूं, ये नहीं, उसको सारी आर्थिक स्थिति का भी पता है, उसको सारी चीज़ों का पता है। तो लेकिन अगर लाना भी पड़े तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ उसके साथ रिलेशनशिप भी निभाओगे। एम्पैथी, E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। एम्पैथी आप अपने आप उसके साथ क्यों नहीं रखेंगे? तो इस तरह से फीलिंग्स के साथ जुड़ जाएंगे। क्या बात है, आपने पूरी ABCD बना रखी है। मैंने कहा कि आप कहेंगे तो इसी तरह से हर चीज पाई जा सकती है, बट एक नजरिया सुंदर होना चाहिए।
पहले अपनी नजर तो सुधारे। जब हम सुधर, देखिए हम आप उस बात पे आ जाएं, हम्म, देखिए आपका फोकस किधर है। मैं बार बार आपको पर्टिकुलरली ये बात कह रहा हूं, ठीक मुझे है। लगता है कि आप किसी बहुत ही ऐसे दौर से गुजर करके आए हैं कि जिससे एक बार चीजें थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, जबकि चीजें वो ऐसी है नहीं। हो सकता पर ये विजुअलाइजेशन है आपका, आपने उन चीजों को इतना बड़ा बना लिया है जो कि स्ट्रेस का कारण बनता है। मैं आप कुछ पूछना चाह रहे थे बट मैंने उसको दूसरी तरफ ले आया हूं। स्ट्रेस क्या करता है? आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी ने कुछ कहा, किसी भी कारण से, या कोई भी बात आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, फॉरगिवनेस नहीं हो पा रही। ना फॉरगिवनेस, ना अपने आप को ये बता पाने की हिम्मत है कि यस ये मेरे से गलती हुई है। तो आपको वो चीज़ खाई जाती है। एक छोटा सा पानी का गिलास आप अगर हाथ में ले लें, मैं कहूँ आप पानी का गिलास पकड़ लें, कितना ग्राम का पानी का गिलास होगा? 100-200 ग्राम। 100-200 ग्राम। आप उसको 5 मिनट तक पकड़ लेंगे, 10 मिनट तक पकड़ लेंगे, 1 घंटे तक मैं कहूँ तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। मैं कहूँ 1 दिन पकड़ लें तो क्या होगा? अरे मुश्किल हो जाएगा, बहुत बवाल हो जाएगा। और और ये इस दिमाग को जो कि पूरा पावर हाउस है आपकी बॉडी का और आपका, तो उसको आप क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा सन 1980 में, आपकी बर्थ है 88 मेरे ख्याल से, किसी ने आपको कहा 2000 में, 12 साल की उम्र में कोई बात की, कोई मोलेस्टेशन हुआ, कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने उसको आज तक उसको ढो रहे हो, पकड़ के रखे हो, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब आप एक पानी का गिलास 24 घंटे नहीं उठा सकते और आप उस इतनी भयंकर बीमारी को उठा करके चल रहे हो, छोड़ो ना यार, उसको रिलीज करो, फॉरगिवनेस करो, भूल जाओ ना, भूल जाओ, माफ करो। और माफ करने के बाद ये नहीं है कि मैंने माफ कर दिया और फिर दोबारा से वो बात ध्यान में आ गई, फिर उसका कच्चा चिट्ठा खोलना नहीं है, उसको फिर फॉरगिव कर दिया तो कर दिया। आपने माफी मांगनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार मेरे साथ क्या होता है, मैं अपना ही पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी बंदे ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं उसको याद करके आराम से इधर कोने में दबा लेता हूँ, कुछ नहीं कहता उसको, मैं उस टाइम कुछ लड़ाई नहीं करता। 2 साल 3 साल 5 साल भी बीत जाते हैं। होता क्या, जब वो मल्टीपल बार अलग अलग गलतियां करता है तो मैं उसको सारी रिपीट करा देता हूँ। अब ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हो फॉरगिवनेस, यार भूली नहीं जाती वो चीजें, अब करें क्या? यस, देखो भूली नहीं जाती। क्यों नहीं भूली जाती? क्योंकि आपने पकड़ के रखी है। मैं कोई चीज पकड़ सकता हूँ अभी, एक बार बेटा मुझे जरा से कोई भी चीज का रिमोट ही दे दो, कुछ भी दे दो। अब ये रिमोट मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इसको कह रहा हूं कि भाई छूट जा, छूट ही नहीं रहा। छूट गया, पकड़ा हुआ मैंने था, छोड़ना मैंने है, दूसरे आदमी की बात ही नहीं है। सही बात है। रिलैक्स किसको होना है? मुझे होना है। रिलैक्स तो मुझे होना है ना। तो आपने पकड़ा हुआ है तो नुकसान किसका? मेरा। देखो बात क्या हो रही है, आप 5 साल से भरे बैठे हुए और जहर आप पी रहे हो, आप सोच रहे हो मर जाए सामने वाला। हाउ इट इज पॉसिबल? और उल्टा खुश होऊंगा तो शायद जरूर मर जाएगा। नहीं, मारना किस लिए है? गलती तो आपसे भी होती है, उससे भी हुई है। ठीक बात है। गलती तो आप भी करते हैं ना। तो क्या ये हमें इसी जाल में फंसे रहना है कि भाई मैं भी गलतियां करता जाऊं? उससे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारा तो पल पल नुकसान हो रहा है इस बात को सोच करके, पकड़ करके। और आप जब वहां पे अनपुर होते हैं ना, तो वो भी रिलेशन नहीं बनता है। तो वो कहेगा यार मैं तो उस बात को कब का भूल गया था, याद करे बैठा है, और तुम आज तक याद करके बैठे हो। यार गलतियां तो तुमसे भी तो हुई होंगी और होती हैं और आगे भी होंगी। और गलतियां क्या होती हैं? बेसिकली कोई गलतियां नहीं होती, कोई ब्लैक जैसी चीज ही नहीं है, ये केवल नजरिया है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। किसी दोस्त ने पूछा
पहले मुर्गी आई या अंडा? पुराना क्वेश्चन है बहुत, सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन है। अच्छा। एक व्यक्ति ने कहा कि पहले जो पहले पका वो पहले आया। दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसका ऑर्डर पहले गया वो पहले आया। तीसरे व्यक्ति ने तो और भी अच्छा जवाब दिया। उसने कहा ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आया, पहले बोतल आई। बताओ किसका जवाब गलत है? किसी का भी जवाब गलत नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं, हम दूसरे वाले के जवाब को गलत मानते हैं, पर ये सही नहीं है। आप और मैं दोनों अलग अलग साइड में बैठे हैं। 6 को आप कैसे देखोगे? आपकी तरफ से जो 6 है वो मेरी तरफ से 9 है ना, 9 ही है, हो नहीं सकता है। तो हम क्या, ना आप सही है गलत है ना मैं गलत हूं, हम दोनों सही हैं। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो द्वंद्व कहाँ है? ये रिलेशनशिप ही तो है ना, कि भाई चाहे किसी भी एंगल पे, दोस्तों में, कहीं भी, रिलेशनशिप तो एक फूल है ना, इसको तो खिलने और महकने का अवसर दिया जाना चाहिए ना। इसको हम क्यों रिजर्व करे जा रहे हैं? क्यों इसकी क्यों बदबू थोड़ी है जो जिसको दबाने की जरूरत है, इसको तो ब्लूम करना चाहिए। सर अब यहीं पे क्वेश्चन और आता है, आज की यंग जनरेशन जो फेस कर रही है, मुझे पता है आप मतलब टारगेट मुझे मत करना इस बार, लेकिन यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ये फेस कर रही है। मेरे पास भी क्वेश्चन आयर बन के आ जाते हैं, टीम बनाती है। सर यंग जनरेशन आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बहुत कॉमन हो गया। हमारे टाइम पे नहीं था सर, हमारे टाइम पे इतना चक्करबाजी नहीं था। हम तो पढ़ाई में कंसंट्रेटेड थे, हम ये थे, घोड़े थे कि भैया पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। लेकिन आज की जो जनरेशन है, लव ट्रायंगल, ब्रेकअप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है सर, और उसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में और हेल्थ की वॉट लगा रहे हैं सर, लिटरली अपनी। राइट। तो उनको बताओ सर, अब ये कैसे सॉल्व की जाए ये प्रॉब्लम? देखिए, सॉल्व का तरीका तो एक ही है, प्रॉब्लम को समझना और उसको सच में उससे बाहर निकलने का प्रयास करना। आप किसी चीज़ को भी पकड़ करके बैठे हैं ना, तो उसका वो आपको खुद, हर व्यक्ति को अपने आप ही निकलना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कैप्सूल दे दूं। कैप्सूल है, कैप्सूल क्या है? अंडरस्टैंडिंग का, जो रिलेशनशिप की ABCD है। अगर आप उसके दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं, आप थॉट्स को अपने को प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो ये चीजें होंगी। और कैप्सूल, अब डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहोगे ये तो मेरे से नहीं हो सकता, वो जबरदस्ती आपको इंजेक्शन देता है, या आप अपने बच्चे को देते हैं या नहीं देते हैं? बिल्कुल। तो इसी तरह से जब, या किसी भी व्यक्ति के वहाँ, जैसे हमारे पास लोग आते हैं, वो शुरू में कोई भी आदमी ये नहीं मानता कि मेरे को डिप्रेशन है या मेरे को कोई दुख है या मेरे को कोई बात है। हर आदमी ये कहता है मेरी वाइफ खराब है, मेरी वाइफ गलत है, या वाइफ कहेगी ये मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं समझते। मेरा एक छोटा सा, एक आधी लाइन का आंसर होता है, आप समझ लो ना, आप समझ लो। एक्सेप्टेंस तो है ही ना, आप समझ लो, बात हो गई ना, एक्सेप्टेंस हो गई ना, आप समझ लो। तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि क्या मुझे भी जरूरत है समझने की? मैं सामने वाले को गलत ठहराना मेरा उद्देश्य है, और वो सिर्फ क्यों है? ईगो तो है, ईगो नहीं, ईगो तो राइट, बट वो क्यों है? क्योंकि वो दिमाग में बना लिया है। ईगो भी क्या है? बनाई हुई तो है। हम इतने महान नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं उसको झुका करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उससे होना क्या है? आप जीत थोड़ी पा रहे हो, उसको जीत थोड़ी पा रहे हो, उसको झुका सकते हो किसी तरह से, प्रेशर से, कानून से, और किसी से, किसी भी बात से आप झुका तो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। जीतने का तरीका तो हम्बलनेस से ही है, केयरिंग से ही है, एक्सेप्टेंस से है, बॉन्डिंग से है, उसके प्रति वफादारी से है। तो ये रहा है, और धीरे धीरे आप इंडिया की बात करते हो, बाहर के देशों में तो और ज्यादा है। तो रीजन क्या है? रीजन तो यही है ना, हमारे यहाँ आज भी थोड़ा सा अध्यात्म की बात है, हम अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने भगवान विष्णु से ये सीखा, ये मेरी कल्पना का आधार है। राम को आप देखो ना,
राम का चरित्र आप देखो, सब कुछ जीवन में अनएक्सपेक्टेड हुआ है, बिल्कुल। पर हाउ वाज हिज कैरेक्टर? वो जब छोटे थे तो विश्वामित्र जी आ जाते हैं और लेकर के चले जाते हैं राम लक्ष्मण को, चल भाई मेरे को हवन नहीं करने देते, ताड़का सुबाहु, और उनको मार देते हैं। कितना अनएक्सपेक्टेड बच्चे। और फिर वो वहां चले जाते हैं, जनक महल चले जाते हैं। वहां क्या होता है, विश्वामित्र के शिष्य बन करके वहां जाते हैं, और वहां क्या होता है, वो धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने से अनएक्सपेक्टेडली उनका विवाह हो जाता है। बारात लेकर के वो वहां नहीं गए थे, बट हुआ क्या, चार बारातें उनकी हो गई वहां पर। बारात बाद में आ रही है, दूल्हा पहले जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड। वापस लौट के आते हैं, उनको राज तिलक होता है, वनवास भेज देते हैं। अनएक्सपेक्टेड। क्या कहीं विचलित दिखाई दिए हैं? उसके बाद भी अनएक्सपेक्टेड। मैं आगे आ रहा हूँ। हाँ। वहां पे फिर उनकी पत्नी को उठा करके ले जाते हैं। हाँ। कितना अनएक्सपेक्टेड। भाई की मूर्छित हो जाती है। कितना अनएक्सपेक्टेड। वापस आते हैं, कितना अनएक्सपेक्टेड है कि कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो हरेक के जीवन में हुआ है, होता रहेगा, हो रहा है और होगा। बट जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम राम की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए? उनके कैरेक्टर की वजह से। हमें नर से नारायण बनना है ना, हमें राक्षस नहीं बनना है ना। हमें तो, अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं, आप या आप कोई उसको तसल्ली, उसको कोई डोज, कोई चीज दे सकते हैं। यदि किसी ने ये ठान लिया है कि नहीं, आई एम राइट, तो उसे कौन ठीक कर सकता है? देखो, आप जल्दी उठ जाते हैं घर में, तो आप उठ करके क्या करते हैं? बाकी सब लोग सो रहे हैं, आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज, थोड़ा कुछ भी, कोई एक्टिविटी कुछ भी करते हैं। तो घर वालों को कोई अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो वो क्या कहेंगे? डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, आप नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ, उनको ये लगता है तो वो क्या करते हैं? अरे यार सो जाना, अरे सो जाओ ना यार, थोड़ी देर में करेंगे, या आपको, ठीक है। तो या तो आप सो जाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी एक्टिविटी जारी रखते हैं, तो घर वालों को भी जगा देते हो, जग जाते हैं। तो ऐसा ही समाज में भी होता है। जब आप जागे हुए होते हैं तो आप दूसरों के अंदर भी जागरण का काम कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप यदि अंडरस्टैंडिंग कर गए, समझ आ जाती है, तो आप दूसरों के जीवन के दियों को भी जला सकते हैं। सोना मीन्स वो वाला सोना नहीं है। सोना मतलब उसको उन बातों के साथ, उन अपनी बातों के माध्यम से उसके अंदर वो पॉजिटिविटी भर देना है, उसको जागरण कहा जाता है। तो कैरेक्टर से भी हमें यही सीखना है कि हम नर से नारायण हो पाए। हम कैसा जीवन हमें चाहिए, उस जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह है बात मैं समझा रहा हूँ। अब सर यहीं पे एक पॉइंट ये आता है कि पेरेंटिंग आज के टाइम पे एक बड़ा ही हार्श टॉपिक हो गया है। बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता बच्चों की नहीं सुन पा रहे, या जो भी है, वट एवर इज़ द केस। जब मैं छोटा था तो मतलब मेरे फादर ने अगर ये बोल दिया कि ये होना है तो होना है, तो मैं कोई किंतु परंतु नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत किंतु परंतु हमें अपनी अगली जनरेशन से मिलता है। तो अब हम क्या करें कि सिनोनिमस बन जाए, कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, बच्चों को मतलब थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हमारे माता पिता ठीक है, और माता पिता को भी ये लगे कि हाँ यार बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करें कि बच्चे को बुरा भी ना लगे और वो ठीक भी हो जाए। देखिए, आज के माता पिता विशेष रूप से, क्योंकि आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो हम ओवर पेरेंटिंग करते हैं। हम उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। जरा सा किसी को मिट्टी में नहीं खेलने देते, जरा सा उसको साइकिल चलाने नहीं देते, उसको चोट ना लग जाए, उसको ठंड ना लग जाए, उसको सर्दी गर्मी का कोई एहसास होने नहीं देते हैं। जब तक बच्चा चलना कैसे सीखेगा? जब तक वो गिरेगा नहीं, जब तक असफलताएं नहीं आएंगी, आप मजबूत कैसे होंगे? अब हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? जो हम चाहते हैं वो बच्चों को बनाना चाहते हैं, पर इसमें बच्चे की ग्रोथ कहाँ है? बच्चा क्या चाहता है, उसके बारे में क्या पेरेंट्स सोच रहे हैं? बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या सोच रहे हैं?
नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए ओवर पेरेंटिंग हो रही है, हम उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। क्या सारी चीज़ें कभी भी किसी के मुताबिक हो सकती हैं? जब बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है उसको और उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती तो वो क्या करता है, वो उस स्थिति को झेल नहीं पाता, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो एंग्जाइटी में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, गुस्सा करता है कि ये चीज़ मेरे अनुसार नहीं हो रही। क्योंकि उसको कैसा ऐसा किसने बनाया है? पेरेंट्स ने बनाया है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ है, वो इस मुकाम तक लाए हैं, तो वो कहते हैं मेरे बच्चे को संघर्ष ना करना पड़े। बट अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आप गिरोगे नहीं, सही घुटना छिलेगा नहीं, आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। अपने हमारे अनुभव हम उनके अंदर डाल देना चाहते हैं। देखो, एक बच्चा है और एक गर्म दूध का भगोना सामने रखा है, वो उसको पकड़ता है, बार बार पकड़ता है, उसको आप जितनी बार भी रोक लो पकड़ता है। आप सोचते हो ये जल जाएगा, बट जैसे ही वो उसको पकड़ता है ना, उसको गर्म लगता है, तो उसको अनुभव हो जाता है कि ये इतना गर्म है, तो वो उसको धीरे धीरे तब उसको समझ में आता है पेरेंट्स क्या चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बट केयरिंग होना चाहिए, उनको अपनी ऊंचाइयां, अपने अनुभव उनको तय करने देना चाहिए। तो अगर द्वंद कहाँ से शुरू होता है? पेरेंट्स से शुरू हो रहा है ना। हम बच्चे के अंदर वो चाहते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। बच्चे के अंदर क्या गट्स है, आप देखो ना, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे टाइम की कैलकुलेशंस कुछ और थी, आज कुछ है, अब तो एआई आ रहा है। बिल्कुल। और हम लोग क्या उसके सामने अनपढ़ से नहीं हो जाने वाले हैं? क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ होने वाली है और हम चाह रहे हैं बच्चा हमारा डॉक्टर ही बने, बच्चा हमारा सीए ही बने, बच्चा हमारा पायलट ही बने। पर कितनी अच्छी चीज़ें, कितनी इनोवेशंस होने वाली हैं उसके विषय में उसका आज का ज्ञान भी तो लेने देना चाहिए ना। तो उसके पंख तो हमने बांध करके रखे हुए, काट करके रखे हुए नहीं, उसको तूने उड़ना है पर इस ऊंचाई तक जाना है। ये हम आदमियों से ज़्यादा पशु पक्षी ज़्यादा इस बात के लिए अच्छे उदाहरण है। वो बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। फॉरेन में भी ऐसा ही होता है, बच्चे को एक टाइम तक अपने पास रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है और उसको उड़ान भरने दी जाती है, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे निकल करके आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं ये आता है कि भाई फॉरेन के बच्चों में ज़्यादा मल्टी मिलियनेयर बनते हैं, ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें ऐसी लेके आते हैं वो जो आप लोग सोच नहीं सकते, नए नए आइडिया लेके आते हैं। कहीं ना कहीं उनको शायद वो एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें वो एक्सेल कर पाते हैं और अपनी नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर पाते हैं। राइट, एटमॉस्फेयर, पेरेंटल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पेरेंटल ने वो क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज़ें है ना, कोई स्टडी की, एजुकेशन की, कोई और चीज़ें हैं, तो आज 21वीं सदी है। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया सदी कोई नहीं रही है। ज्ञान का भंडार है, जस्ट आप प्रश्न होना चाहिए, उत्तर तो गूगल आपको किसी भी चीज़ का दे देगा। आपको किसी चीज़ की भी कोई हेल्प चाहिए, वेदर यू आर ए डॉक्टर, वेदर यू आर ए इंजीनियर, कोई भी चीज़ है, आपको गूगल पे जस्ट उसका ये पूछना है कि ये दवाई किस काम की है, वो सारी चीज़ आपको बता देता है। किसी भी बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है तो वो तो मिल जाती है। तो पेरेंटिंग को समझना है, पेरेंट्स को समझना है कि हमें अपने बच्चे की ग्रोथ चाहिए या उसको कंफर्ट जोन में देना है। कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स, आपने बहुत सही बोला, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ही सिचुएशन से लेके रिलेट कर पा रहा हूँ कि बच्चों को कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है अब, ठीक है, बट कहीं ना कहीं सर बच्चों को अगर कंफर्ट नहीं देते हैं तो वो बीमार भी तो हो जाते हैं आज के टाइम पे। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हमने बच्चों को एसी का इतना ज़्यादा कंफर्ट दे दिया, अगर लाइट चली जाए तो वो नहीं सोते। गलती से किसी दिन लाइट चली गई तो वो उस रात को नहीं सोते, जबकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो लाइट चली भी जाती थी तो भी थोड़ी देर बाद नींद तो आ ही जाती थी। लेकिन अब अगर वो किसी शादी में जा रहे हैं, अगर गर्मी है वहाँ पे, क्योंकि शादी में अगर आप बारात में जा रहे हो तो वहाँ तो आपको एसी मिलेगा नहीं, तो वो वहाँ पे बच्चे विचलित हो जाते हैं और उनको सबसे पहले एसी में पहुँचा दिया जाता है कि भैया बच्चे को कंफर्ट दे दिया जाए। ऑल्दो मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को नॉर्मल स्कूल में रखा है विदाउट एसी। मैंने कहा नहीं बच्चों, लिमिटेड आपको कंफर्ट दिया जाना चाहिए मेरे एंड से, ठीक है। ऑल्दो स्कूल ही सारे एसी होते जा रहे हैं, अब मैं भी क्या करूँ। राइट। तो अब पेरेंट्स क्या करें सर, वो चाहते हैं उसको कंफर्ट ना दिया जाए, ऐसा नहीं करें क्या? ऐसा नहीं है। हाँ। कंफर्ट देना कि मैं खिलाफ नहीं हूँ। हाँ।
देखो कंफर्ट में देना जरूर चाहिए, ठीक है। व्हेन जब आप उसको, लेकिन उसको अपनी मंजिल अपने, उनको अपने उसमें ये अपने आप को नहीं देखना है क्या बनाना चाहते हैं उनको। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्रिकेटर बनाना है हाँ, तो या कुछ भी, हाँ। जैसे इस तरह की बात है, आपने क्या, उसका फ्यूचर आप तय करने वाले कौन है? आपने जन्म दे दिया, आपका काम पूरा हो गया, आप उसकी केयर करें, उसको एक्सेप्ट करें, मेरा बच्चा है, उसको जो उसके साथ बॉन्डिंग रखें, सब कुछ रखें, बट उसको कैरियर के विषय में या उसको इतनी प्रतिबंध ना लगाएं। अगर वो इसी में रहना चाहता है कोई बात नहीं, उसको 2-4 दिन के बाद अगर लाइट गई या कोई किस स्थिति में गया तो वो निश्चित रूप से ठीक कर पाएगा, हो जाएगा। हम उसमें ये ना करें कि अच्छा ये उस पर ओवर पेरेंटिंग ना करें। ठीक है, बीमार भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, हमारी बॉडी तो खुद ही हील करने वाली है। जब तक बीमार नहीं होगा उसको बीमारी का पता कैसे चलेगा? अगर उसके बाद बहुत सारे साल के बाद अगर उसको बीमारी होगी तो वो जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेट इट बी, होने दो ना, हो जाएगा ठीक। हम सब बीमार हुए हैं, होते रहे हैं, हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, सभी होते हैं। तो हमने क्या सोच रखा, ये बीमार हो जाएगा तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाने वाला, कुछ इतनी बड़ी बीमारी नहीं आ जाने वाली है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, उसको झेलने की ताकत आ जाएगी। देखो परमात्मा आपको उतनी ही तकलीफ देता है जितनी कि आप सहन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देता है, सपोज अनबियरेबल है, तो इसका मतलब परमात्मा आपसे कुछ और कराना चाहता है। सर अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन और है, मैं तो अपनी लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑडियंस के भी यही क्वेश्चंस होंगे। सर बच्चों की स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रील्स, फ़ोन, टीवी, मेरे बच्चों का भी बढ़ गया है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने तो इसके लिए क्या किया, घर का इंटरनेट मैंने और वाइफ ने मिलकर डिसकनेक्ट करा दिया। फ़ोन्स में भी लिमिटेड इंटरनेट है, वो भी थोड़ी बहुत देर में ख़त्म हो जाता है। तो क्या हमने ये ठीक किया है? देखिए इस बात का निर्णय करने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ। फिर मेरा वही कहना है कि हम ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं। इससे भी ओवर पेरेंटिंग है। यस, क्या है, आप किसी चीज को भी बहुत ज्यादा देर तक देखिए, हर चीज के माइनस प्लस हैं। आपको लगता है कि रील्स देखने, आप उसके सामने सपोज किसी को एक तरह के सीरियल्स देखना पसंद है तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे सपोज वो क्रिकेट की तरफ रुझान है तो उसको रील्स या उस क्रिकेटर्स के विषय में उनकी ऑटोबायोग्राफीज या आजकल इतनी सारी वीडियोस हैं, मूवीज हैं, वीडियोस हैं, तो उनकी तरफ जरा सा आप खुद देखने लग जाएं। तो आप जब उन चीज़ों को देखने लगेंगे ना, बच्चा कुछ समय तो देखेगा ना और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमें शुरुआत करनी होगी, यदि हमारा बच्चा, देखो केयर करना है हमें ना, दूर से देखना है। अगर बच्चा कोई नेगेटिव जगह जा रहा है तो हमें उसको लाना कैसे है, डॉक्टर है ना, जैसे कैसे तय करता है कि भाई इसको ये बीमारी है तो उसको उस तरह की दवाई देनी है। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हमारा बच्चा कि अगर किसी काम को इस तरह से कर रहा है और हमने उसको उस तरफ लेके जाना है तो भी वो ओवर पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसको अगर आपको पता है ये इसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो अगर उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के साथ जाएंगे तो वो देखेगा नहीं क्या, और उससे उसको नुकसान क्या होने वाला है? देखने दो ना 24 घंटे। जिस काम को आप पसंद करते हैं ना उसको करने दो, उस काम में आपको थकावट नहीं होती, आपकी एनर्जी का ह्रास नहीं होता, वो खराब नहीं होती, और उससे आपको और उल्टा एनर्जी मिलती है जिसको आप पसंद करते हैं। तो उससे उसको नुकसान थोड़ी हो रहा है, उसके तो हार्मोन्स अच्छे वाले बन रहे हैं, एनर्जी आ रही है, देखने दो, अच्छी बात है ना। टॉप पे कैसे जाएगा? जब तक शिद्दत से नहीं करेगा, जब तक उसकी हर एक्टिविटी को नहीं देखेगा, हर बॉल को नहीं देखेगा, हर चीज को बारीकी से नहीं देखेगा, कैसे? तो उसको एक्सट्रीम पे जाने दो ना, पागलपन आने दो। देखो इतिहास तो पागलों ने ही रचा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यदि बस मैं बच्चों के विषय में तो यही बात कहना चाहूंगा कि हमें उनकी हाइट्स को डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को चैनलाइज करके एक पर्टिकुलर जगह पे डाला जाए। जैसे एक वो होता है ना सर, मैंने एक स्टोरी सुनी थी बीच में, जैसे एक वो लेंस होता है, अगर आप उसको सूरज की रोशनी के आगे रखोगे तो वो किसी को जला भी सकता है, जलाता ही है। हाँ, दैट इज क्या है कि एनर्जाइज कर, फोकस कैसे कर सकते हैं कि भाई आप उसको बस उस तरफ जो उसका इंटरेस्ट है
आपने डॉक्टर बनाना है, आपने क्रिकेटर बनाना है, तो आप किसी की डेस्टिनी तय नहीं कर करेंगे, सकते। करनी नहीं चाहिए। करते हैं तो वो द्वंद्व में रहेगा। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करेंगे? और उसका ध्यान, अगर इसका मतलब फिर उसका ध्यान नहीं है, वो अगर वो अपनी चीज को दूसरी तरफ देख रहा है, दो चीजों में अगर दो नाव अगर पे वो पैर खुद ही कंफ्यूज है हाँ, तो कहीं ना तो- कहीं फिर तो- डेडिकेटेड नहीं है। हाँ, तो बट दूर से रह के ये समझ आ जाती है बात। सर, अब हैप्पीनेस के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है जो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती है वो है हेल्थ। अगर बीमार बंदा है तो आप कितना मर्जी उसको मोटिवेट कर लो, वो खुश नहीं होगा सर। तो अब बीमारियां सर, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये तो नॉर्मल हो गई हैं सर। घर घर में टॉफियों गोलियों की तरह बटी हुई हैं। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है, दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक भी नहीं होता, चलती रहती है, एक बार स्टार्ट हो गई तो ख़त्म नहीं होती। तो सर अब हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, फार्मूला एक ही है, कूल एंड काम। शुरू से आखिर तक जब आप कूल एंड काम हैं तो आपको कोई बीमारी टच करके दिखा दे, और है तो वो चली जाएगी। देखो, बीमारी कोई भी, ये जो मेडिसिन है ना, जो आप कह रहे हो टॉफी गोलियों की तरह से घरों में पड़ी हैं और बिक रही हैं और आ रही हैं, दीज आर ड्रग्स। आप देखो, किसी भी फार्मेसी का लाइसेंस मेडिसिन का नहीं दिया जाता, ड्रग्स का दिया जाता है। और ड्रग का क्या काम होता है? आपको आदी बनाना नहीं, आपको नशे में डालना। ड्रग का मतलब यही सुना है मैंने कि भाई आपको नशे में करना। आपकी बॉडी ने हील तो खुद को खुद ही करना है आपकी, और वो कैसे करेगी? जब आप शांत होंगे, जब आप हैप्पी होंगे। तो आपको रिजल्ट पता है कि आप दवाई खा करके ठीक नहीं हो रहे हैं, ये पता है, क्योंकि चली जा रही है, ठीक नहीं हो रही। आपने कहा, मैं तो कहता हूँ ठीक होती है, पर आप कह रहे हैं ठीक नहीं होती, और मैं कहता हूँ ठीक होती है। ठीक कैसी होती है? वो गोली खाने से नहीं होती, विश्वास से ठीक होती है। अब आप कहोगे ये तो आपने और नई बात कह दी। जी हाँ, जैसे देखो, हील करना है खुद। मैं आज हरियाणा की भूमि में बैठा हूं और मेरा जन्म भी हरियाणा में ही है। होता क्या है कि भाई कोई बच्चा बीमार हो गया, रो रहा है, बहुत तेजी से रो रहा है, तो हमारी दादियां नानियां क्या कहती हैं? इसको झाड़ा लगवा लो, इसको मिट्टी, वो झाड़े वाला क्या करता है, एक जरा सी चुटकी लगा देता है माथे पे, कुछ भी लगा देता है, तो आप क्या, और वो बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, होता है। तो वो कैसे होता है? पता उस मिट्टी से नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे होता है। वो बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। कारण क्या है कि जब एनर्जी का इस तरह से ह्रास होता है ना, एनर्जी के बाद जब वो बच्चा सो जाता है दुखी होकर के, आप कोई भी काम ऐसा करते हैं ना, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ कोई काम करेंगे तो आपको थकावट आएगी। थकावट आने के बाद आपको, मजदूरों को देखते नहीं होगा कैसी, कितनी धूप हो, गर्मी हो, सोते हैं ना, कैसे भी सो जाते क्यों हैं। सोते हैं वो? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो उसके बाद उनको थक करके इतनी शानदार नींद आती है, और उसके बाद कितनी एनर्जी होती है उनमें। बच्चे में भी उसी तरह से वो दोबारा से आपकी बॉडी ने हील कर दिया, बच्चे की बॉडी को हील कर दिया। आपने सोचा वो चुटकी, जो राख की चुटकी है, वो लग गई, बट ये विश्वास है। तो अगर वो भी ना करते तो आपका दिमाग परेशान रहता सारा दिन, यार इसको क्या होगा, ये इसको दिखा लूं, उसको दिखा लूं, ये दवाई दे दूं, वो दवाई दे दूं। वो दवाई से ठीक नहीं होना, आपने आप ही हील हो जाना है। डॉक्टर सभी मुझे माफ करना, मेडिसिन के डॉक्टर, बट ये सच्चाई है कि हाँ, ये हमारे को केवल नशा दे देती है, हमारे दिमाग को एक बार के लिए नशे में कर देती है, शांत कर देती है, जिससे कि हम नींद में आ जाते हैं। नींद में आने से हमारी बॉडी रेस्ट मोड में आ जाती है, हमारी बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। देखिए, हमारा इस पॉडकास्ट के जरिए किसी भी प्रोफेशन को लेके कोई टारगेट करने का नहीं है। हम जस्ट हैप्पीनेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि भैया आप हैप्पी रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप हैप्पी हो तो आपकी फैमिली हैप्पी है, आपके पड़ोस हैप्पी है। अब एक बात बताइए ना, वही गांधी गिरी वाली जो वीडियो थी अपनी, जो मुन्ना भाई MBBS वाली जो वीडियोस थी, अब वो उसमें क्या था, सामने वाला उसको गुस्सा दिलाया जा रहा है, वो कह रहा कोई बात नहीं, ले फूल ले। वो पान थूके जा रहा है उसके घर के बाहर, वो डेली कपड़ा लाए और साफ कर दे। तो कहीं ना कहीं अगर आप हैप्पी हो तो सामने वाला भी अपने आप हैप्पी होगा ही होगा। सामने वाला आपको कितना भी वो कर ले, आपको पंपिंग कर ले, कितना भी आपको प्रोवोक कर ले, अगर आपने कसम खा रखी है मुझे नहीं होना है, उसका देखो,
भगवान कृष्ण को आपने बहुत बार देखा होगा, हम्म, वो सुदामा को देख रहा है एक्टिविटी करते हुए, वो लोगों को देख रहे हैं भगवान कृष्ण कि अच्छा अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, और वो मन मन मुस्कुराते रहते हैं। तो आपको, हमें पूजा का स्टाइल क्या होना चाहिए, हमें उन चीज़ों को अपनाना है कि यस, अच्छा उस चीज़ का मजा जब लेना शुरू कर दोगे ना, लाइफ आपका देखो 360 पे बदल जाएगी कि ओ अच्छा ओ तो बस आप देखो अपने आप में इतने मस्त हो, इतने अच्छे हार्मोन्स एंजाइम्स ऐसे प्रोड्यूस होने वाले हैं, आपकी बॉडी इतनी सुंदर हो जाने वाली है कि बस आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, और एवरीथिंग इज बाय प्रोडक्ट। फिर आप जो भी चाहते हैं वो सब चीज़ें आपके अपने आप आ जाएंगी, बिकॉज आपको तनाव तो कुछ है नहीं, मिली तब भी ठीक। एक बार एक साधु के पास एक आदमी गायें लेकर के आ गया, गांव उसके आश्रम में। उसके चेलों ने बोला स्वामी जी वो व्यक्ति आया था और गाय दे के चला गया। उसने कहा चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। महीने 2 महीने के बाद वो व्यक्ति आया और गाय को वापस लेके चला गया। तो चेलों ने फिर कहा स्वामी जी वो व्यक्ति आया था और वो गाय वापस ले गया। उसने कहा अच्छा, गोबर उठाने से छुटकारा मिला। तो हमारे को क्या है, हमारे को अपने को ऐसे स्विच करना है, बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। हाँ मतलब हमारे को स्विच करना है। अब आप कहोगे स्विच कैसे हो सकता है, ये बात तो बहुत मुश्किल है। अब मैं बताता हूँ, आपका फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, सामने साथ साथ रखे हुए हैं। किसी ने आपका डायल किया तो आपका फ़ोन हो रहा है, मेरा डायल किया तो मेरा हो रहा है। इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बह रही है। जहाँ पे आप सेट कर दोगे वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे आप रेडियो को 92.7 पे लगाओगे, 93.5 पे लगाओगे, तो इतनी छोटी छोटी सी बात के ऊपर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो आप ऐसे अपने लाइफ में भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। इतनी आसानी से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, और उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं आप सोच करके देखिए। बिल्कुल। तो ये नरेश बंसल जी सर हैं हमारे साथ आज, और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कोई क्लोजिंग रिमार्क्स बढ़िया से सर हमारी ऑडियंस के लिए, जिससे आज तो मैं तो बहुत हैप्पी हुआ हूँ, और अब मुझे ये लग रहा है मुझे गुस्सा कोई दिला के तो दिखाए। वेरी नाइस। तो सर एक ऑडियंस के लिए सर कोई फाइनल रिमार्क्स हमारी ऑडियंस के लिए, फाइनल एडवाइस। देखिए, ईश्वर को अपना मित्र बना लें, उसको अपना पार्टनर बना लें, जो कुछ आप कर रहे हैं उसके निमित्त हो जाएं, सरेंडर का प्रयास करें। जो समर्पण, किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी भी अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी भी विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं, तो आप उसके सामने सरेंडर हो जाएं कि यस आई नीड यू। अपने परिवार में भी ऐसे करें, अपने रिलेशंस में ऐसा करें, सरेंडर कर दें कि मैं आप ही हो और बताओ मुझे क्या करना है। तो निश्चित रूप से आपकी जो जर्नी है वो बहुत सुखद हो जाने वाली है। तो थैंक यू सो मच नरेश जी, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई। अब मेरे दोस्त जो मुझे लिटरली गुस्सा दिलाते हैं और गालियां खाते हैं, अब कल से फ़ोन करो बेटा, गालियां नहीं मिलेंगी तुम्हें मेरी तरफ से, और हम लोग बड़ी प्यार से बात करने वाले हैं। देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा अपने दोस्तों के साथ सर बात करने में अब। और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट मैं कम से कम 3 से 4 बार देखूंगा। जब भी गुस्सा आएगा सर मैंने ये पॉडकास्ट ही चलाना है कि भैया गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। अभी एक बार थोड़ी सी ट्रेनिंग और मल्टीपल बार सर से लेता रहूँगा। दोस्तों आपके फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई आपके रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सर से रिक्वेस्ट करके सर को दोबारा आपकी क्वेरीज के लिए इनवाइट करेंगे और दोबारा आपके पर्सनल क्वेश्चंस पे डिस्कशन भी करेंगे। आपने अभी एक बात शुरुआत की थी कि फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में लोग लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ जी। तो मैं उसके साथ एंड में भी यही बात करना चाहूँगा। हाँ। एक व्यक्ति गुस्से में गाड़ी में जा रहा है, हाँ। और उसको ट्रैफिक जाम मिलता है, वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, दुखी हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, बजा रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, उससे क्या गाली दे रहा है? क्या उससे ट्रैफिक लाइन खुल जाने वाली है? कुछ हो जाने वाला है? और उसी की बजाय, जैसे अभी आपने कहा कि जब मैं इस पॉडकास्ट को देखूंगा अगर मुझे गुस्सा आता है, तो वो व्यक्ति अपनी पसंद का कोई मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल बात, मेरा पॉडकास्ट, या कोई जो उसको पसंद है, कोई डांस का देखना, कोई म्यूज़िक सुनना, तो वो कर लेगा। तो आप देखेंगे कि उसका जीवन कितना सुंदर हो जाना है। उसका जो समय जो वहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन में निकलने वाला था, कितनी कूल और कामनेस के साथ, एनर्जी के साथ भर जाएगा। बिल्कुल। और अंत में एक शेर की मैंने शुरुआत की थी, और शेर के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बिल्कुल। जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम,
कुछ देर के लिए उनके रास्ते में आ गए थे हम, वो जो सब कुछ अपना बांट देते हैं दूसरों को, उनके हिस्से में आ गए थे हम। सर अल्टीमेट गजब सर, पहले वाले से ज़्यादा बेटर था सर ये। चलिए, थैंक यू सो मच नरेश सर, आपका इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। और मुझे तो आज सर ने बहुत हैप्पीनेस, मतलब एक सर रिलीफ मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई ना मेंटल सेशन लिया है आज अपनी ज़िंदगी की, जो मैं प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। और जो हमारे ऑफिस का प्रेशर होता है, मुझे लग रहा है शायद वो प्रेशर इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और ये पॉडकास्ट मैं ज़रूर अपने दोस्तों तक भी ज़रूर दूंगा, और अब गाली दे के दिखाना। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो दोस्तों, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।